गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द्वादश पाठ हेमंत वर्णनम पढ़ेंगे। तो इसमें हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो मैं आपको सारे श्लोकों का अनुवाद बता देती हूँ। देखिए, संस्कृत साहित्य में प्रायः कविगण ऋतुओं का वर्णन करते हैं, किंतु हेमंत वर्णन उन्हें अधिक नहीं रुचता। आदि कवि इसके अपवाद है। उन्होंने सरल मधुर शैली में इस ऋतु का मोहक वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश वाल्मीकि रामायणम के अरण्यकांड से उद्गृत है। तो इसका पहले वाले श्लोक का अर्थ देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि हे मधुरभाषी लक्ष्मण, जो तुम्हें अच्छा लगता है या प्रिय लगता है, अब वह समय आ गया है जिसके कारण शुभ संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष या साल, सजे हुए की भांति सुशोभित हो रहा है। ये आपका पहले का अर्थ हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे श्लोक का अर्थ है शीत से संसार, यानी कि ठंड से जो संसार है वो अकड़ सा गया है। यानी कि जब ठंड लगती है तो अकड़न होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि शीत के कारण ये जो संसार है वो अकड़ सा गया है। पृथ्वी धान से हरी भरी हो गई है और जल का उपयोग अरुचिकर यानी कि अयोग्य और अग्नि का उपयोग अच्छा लगने लगता है। उसके बाद तीसरा है, सूर्य के दक्षिण दिशा की सेवा करने अर्थात दक्षिणायन होने के कारण उत्तर दिशा तिलक विहीन स्त्री के समान प्रकाशित यानी कि सुशोभित नहीं हो रही है। ये आपका 3 हो गया। चौथा आपका श्लोक है, देखिए, इस समय सूर्य दक्षिणायन होने के कारण हिमालय से दूर है और स्वभाव से हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ हिमालय हिम से युक्त हुआ अच्छी तरह अपने हिमालय नाम को चरितार्थ करता है। उसके बाद 5वां देखिए, अब दोपहर में सूर्य की किरणों का स्पर्श और संचरण करना अत्यंत सुखदायक लगता है। सूर्य के कारण दिन सुंदर तथा छाया जल आदि का सेवन करना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आपका अगला 6वां श्लोक देखिए, छठवें का देखिए, इस समय दिन में सूर्य की कोमल किरणों से युक्त होने के कारण ओस के साथ शीतलता में अधिकता हो जाती है और हिमपात यानी कि बर्फ गिरने से आहत या पीड़ित जो वन है वो वीरान सा दिखाई देने लगता है। उसके बाद आपका 7वां श्लोक है, सौभाग्य से सूर्य की लालिमा से प्रतिबिंबित ये जो चंद्रमा है वो बर्फ और शीतलतावश श्वास से अंधे हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहा है। उसके बाद 8वां देखिए, कोहरे ओस से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की जो चांदनी है वो धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता के समान दिखाई देती है, परंतु सुशोभित नहीं हो रही है। उसके बाद 9वां देखिए, प्रकृति से शीतल स्पर्श वाली पश्चिमी वायु इस समय बर्फ से सनी हुई
दुगनी शीतलता से बहती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आपका 10वां श्लोक है, खजूर पुष्पाकृति भी वाला, खजूर के फूलों की आकृति के समान शीर्ष में पूर्ण चावल के दानों से कुछ झुकी हुई सुनहरी आभा के साथ धान के ये जो पौधे हैं वो सुंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद 11वां श्लोक देखिए, ओस के अंधकार से जकड़े हुए और कोहरे के अंधकार से ढके हुए होने के कारण पुष्प रहित वन का सौंदर्य सोए हुए के समान दिखाई देता है। तो ये आपका पूरे श्लोक का अर्थ हो गया है। और एक बार आप लोग इसके श्लोक को पूरा पढ़ लेंगे। मैं इसका समय ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इस श्लोक को पढ़ी नहीं हूँ, आप लोग पढ़ के समझ कर देखिएगा। और जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उसमें कठिन शब्दों के अर्थ है उसको भी एक बार आप लोग ज़रूर देख लेंगे। और उसके बाद आपके ये जो प्रश्न उत्तर हैं, देखिए इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, तो इसके मैं बता देती हूँ प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दी हूँ पहले से। देखिए पहला प्रश्न है, हेमंत काले किम सुखावहं भवति। तो इसका अर्थ है हेमंत काल में क्या सुखदाई होता है। तो इसका उत्तर है, हेमंत काले हव्यवहनः आदित्याच्च दिवसा सुखावहा भवन्ति। अर्थात इसका अर्थ होगा हेमंत काल में अग्नि और सूर्य के कारण दिन सुखदायी होता है। दूसरा प्रश्न है, त्रिदिशा दिवसा भवन्ति हेमंते। हेमंत ऋतु में दिन कैसे होते हैं। तो इसका अर्थ है, हेमंते दिवसा मृदु सूर्या शनिहारा पटुशीतः हिम ध्वस्तैश्च समाहतः भांति। यानी कि हेमंत ऋतु में दिन सूर्य की कोमल किरणों से युक्त, कोहरे से अत्यधिक शीत और हिमपात से आहत प्रतीत होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अस्मिन् ऋतौ शाल्यः कामावस्थां प्रतिपद्यन्ते। तो इसका अर्थ होता है, इस ऋतु में धान के पौधे किस अवस्था में दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर है, अस्मिन् ऋतौ शाल्यः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः किंचित आनम्रः कनक प्रभातयुक्ता शोभन्ते। अर्थात इस ऋतु में जो धान के पौधे होते हैं वो अपने शीर्ष पर यानी कि अपने जो पौधा होता है उसके ऊपरी भाग में चावल के पूर्ण दाने होते हैं और जिसके भार के कारण वो कुछ झुके हुए दिखाई देते हैं और आभा से युक्त सुशोभित होते हैं। तो ये आपके तीनों प्रश्न हो गए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां वाक्यां संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुतः। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है इसका। पहला है, इस ऋतु से संवत्सर शोभित होता है। तो इसको हम संस्कृत भाषा में लिखेंगे, अनेन ऋतूनां संवत्सरः शोभते। दूसरा है, इस समय धूप अच्छी लगती है। तो इसका होगा, अस्मिन् समये आतपः रोचते। तीसरा है, हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है। तो इसको हम लिखेंगे संस्कृत में, हेमंते उत्तर दिशा मलिन लक्ष्यते। चौथा, शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। शीत भयात पक्षिणः जले न प्रविशन्ति। पांचवा है, इस समय वृक्ष सोए हुए से दिखाई देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, अस्मिन् समये वृक्षा प्रसुप्ताः इव लक्ष्यन्ते।
तो आपका ये जो है पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे।